नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। पिछले 24 घंटे के सभी अहम खबरों के साथ हाजिर हूं आपके न्यूज़ शो आज का यूपी लेकर। जान लीजिए क्या है सुर्खियां। तो आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया की कौन सी मशहूर मोबाइल और आईटी की कंपनी चाइना छोड़कर उत्तर प्रदेश में निवेश करने आ रही है। ये भी बताएंगे कि विरासत को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार कौन सा नया नियम और कानून बनाने जा रही है। साथ साथ उत्तर प्रदेश में कहां सरकारी कार्यक्रम में बार बालाओं के ठुमके लगे, कहां पर इस बार शादी के दौरान हर्ष फायरिंग के पहले असलहे लहराते लोग पकड़े गए और उत्तर प्रदेश में कहां से दुल्हनियां हेलीकॉप्टर में विदा हुई। ये सब खबरें आज का यूपी में। योगी सरकार ने अपने कैबिनेट में एक बेहद ही अहम फैसला लिया है और वो ये कि नोएडा में अब सैमसंग दुनिया का तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट जो कि मोबाइल और मोबाइल डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने जा रही है। बाकायदा योगी कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है और अगले कुछ वर्षों में 4,285,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का प्लान है। अभी भी 27 बिलियन डॉलर का निर्यात सैमसंग उत्तर प्रदेश से करती है, जिसे बढ़ाकर 50 मिलियन करने का एक लक्ष्य रखा गया है। लेकिन चूंकि ये यूनिट चाइना से उठकर उत्तर प्रदेश में लगेगी, इसलिए योगी सरकार की इसमें खासी दिलचस्पी देखी गई। बाकायदा कैबिनेट मीटिंग में इसे अप्रूव किया गया और तमाम तरह की सहूलियतें जो एक बड़ी कंपनी को दी जानी चाहिए, सरकार ने एक झटके में सैमसंग को दे दी है। अगले 2 सालों में 250 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का प्लान है और योगी सरकार उम्मीद ये कर रही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अभी तक जापान, वियतनाम, दक्षिण कोरिया के पास या फिर चीन के पास था, अब वो भारत में होगा। यानी भारत का इकलौता और सबसे बड़ा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए योगी सरकार ने नोएडा में जगह तय कर दिया है और अब कुछ वर्षों में उम्मीद ये की जा रही है कि सैमसंग अपनी बड़ी यूनिट लगा लेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भूमि संबंधी विवाद को देखते हुए अब योगी सरकार ने एक फैसला लिया है कि 12 दिसंबर से अब राजस्व विभाग विरासत संबंधी अभियान शुरू करेगा, जिसमें घर घर जाकर राजस्व विभाग के लोग विरासत को अभियान के तौर पर दर्ज करेंगे। यानी कि अगर किसी की ज़मीन उसकी अपनी है तो उसके बाद वो किसकी विरासत होगी, परिवार में किसके पास जाएगी, किसका मालिकाना हक होगा। ये तमाम चीज़ें अब राजस्व विभाग को खुद करना होगा। पहले आम लोगों को विरासत में अपनी नाम डलवाने के लिए या अपना नाम उस पर चढ़ाने के लिए भारी मशक्क़त करनी पड़ती थी और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन सरकार इन दिनों ज़मीन संबंधी विवाद को लेकर बेहद परेशान है। ऐसे में ये एक अभियान शुरू करने की कोशिश हो रही है कि विरासत संबंधी जितने भी आपत्तियां हैं उन्हें घर घर जाकर, यानी जिनके कंप्लेन आए हैं उनके घर जाकर के ही उसे सुलझाने की कोशिश की जाए और साथ साथ विरासत को अभियान के तौर पर चलाया जाए और नाम और दूसरी जो चीज़ें हैं उसे विरासत में चढ़ाने का काम भी राजस्व विभाग जाकर खुद करे। अब देखना है इसका कितना फ़ायदा निकल कर सामने आता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री के सबसे चर्चित जन कल्याण कार्यक्रम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आज जौनपुर में प्रशासन का माखौल उड़ गया। दरअसल सामूहिक कन्या विवाह योजना के तहत कई लड़कियों की शादी प्रशासन ने करवाई, लेकिन इसी जगह पर जहां पर ये सामूहिक कन्या विवाह का कार्यक्रम हुआ, उसी कार्यक्रम में बाकायदा बार बालाएं भी नचा दी गईं। उनके डांस का भी आयोजन कर लिया गया और अश्लील नृत्य इस कार्यक्रम में देखने को मिला। हालांकि कहा यह जा रहा है कि जिस वक्त बार बालाओं का डांस हुआ तब तक कार्यक्रम खत्म हो चुका था, सरकारी रूप से ये कार्यक्रम खत्म हो चुका था और जो अधिकारी हैं वो वहाँ से जा चुके थे। लेकिन
ये कार्यक्रम, ये डांस सामूहिक कन्या विवाह योजना के दौरान हुआ और गाने और नृत्य बेहद ही अश्लील दिखाई दिए। इस पर प्रशासन अब कार्रवाई करने के मूड में दिखाई दे रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आगरा में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम, जिसे पहले अखिलेश यादव ने मुगल म्यूजियम का नाम दिया था और जिसे योगी आदित्यनाथ ने बदलकर शिवाजी म्यूजियम का नाम कर दिया, आज एक बार फिर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर ये कहा कि अगर उनकी सरकार आएगी तो ये मुगल म्यूजियम सांझी विरासत, राष्ट्रीय एकता और बहुधर्मी भारत की एकता का प्रतीक होगा। और अगर उनकी सरकार बनी तो इस म्यूजियम में महाराजा अग्रसेन, राजमाता जीजाबाई, भगत सिंह और शिवाजी की प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। अखिलेश यादव ने अपने इस ट्वीट के साथ अपनी तस्वीर और बनते हुए मुगल म्यूजियम की तस्वीर भी पोस्ट की है। लेकिन मुगल म्यूजियम पर सबसे बड़ी आपत्ति योगी सरकार में दर्ज हुई। कुछ दिन पहले बकायदा कैबिनेट से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पास कर इसका नाम बदल दिया और अब ये सिर्फ मुगल म्यूजियम नहीं बल्कि आगरा में बनने वाला सांझी विरासत का एक म्यूजियम होगा, जिसमें ब्रज, आगरा, मथुरा की तमाम ऐसे प्रतीक, मूर्तियां और उनकी विरासत संजोई जाएगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ के नाम बदल देने के बाद अखिलेश यादव ने आज फिर ट्वीट किया था और उसे मुगल म्यूजियम ही कहा, लेकिन इसमें सांझी विरासत और राष्ट्रीय एकता की बात ज़रूर कही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में भी इन दिनों हेलीकॉप्टर से शादी करने या हेलीकॉप्टर से दूल्हे दुल्हन की विदाई का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। फिरोजाबाद में एक ऐसी ही शादी हुई। कोयंबटूर, तमिलनाडु से आई एक बारात की विदाई, दूल्हे दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से हुई। दरअसल फिरोजाबाद के नगर निगम में कॉन्ट्रैक्टर का काम करने वाले एक शख्स की बेटी की शादी हो रही थी। बारात कोयंबटूर से आई थी और बाराती लड़का का जो पक्ष है वो सोने का बड़ा व्यापारी है। शादी के वक्त तो बाराती बाकायदा अपनी गाड़ियों से और ट्रेन से आए, लेकिन शादी के वक्त ही ये खबर फैल गई कि इनकी विदाई हेलीकॉप्टर से होगी। उसके बाद उत्साह देखने लायक था और इलाके में इसकी चर्चा बड़ी हो गई। बाद में दूल्हे और दुल्हन की विदाई बाकायदा हेलीकॉप्टर से की गई और हेलीकॉप्टर के लिए वहाँ हेलीपैड बनाया गया और इसे देखने वालों के लिए ये एक मजमे जैसा था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में शादी समारोहों के दौरान होने वाले हर्ष फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन फतेहपुर में शादी के दौरान 4 लोग अवैध तमंचों का प्रदर्शन कर रहे थे और एक मुखबिर के खबर के बाद भरी शादी में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये चारों शादी के दौरान हर्ष फायरिंग की तैयारी में थे और ज़बरदस्त फायरिंग करना चाहते थे। पिछले दिनों फतेहपुर, मेरठ, मुरादाबाद कई ऐसे जगहों से ऐसी खबरें आईं जहां पर शादी में हर्ष फायरिंग हुई है और कई लोगों की मौत भी इस हर्ष फायरिंग की वजह से हुई। लेकिन आज फतेहपुर में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी चारों लोग शादी में अवैध असलहे के साथ आए थे और शादी के दौरान हर्ष फायरिंग करना चाहते थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश से कोरोना को लेकर एक राहत भरी खबर। पिछले 2 महीने के बाद ये पहला मौका है जब उत्तर प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 20,000 तक आ गई है। करीब 2 महीने पहले ये संख्या 56,000 से ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे घटते घटते आज उत्तर प्रदेश में ये तादाद 20,000 है। पिछले 24 घंटे में 1520 नए कोरोना के मरीज उत्तर प्रदेश में मिले हैं, जबकि 1761 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। 32 लोगों की मौत 24 घंटे में हुई है और अब तक कुल सक्रिय मरीजों की तादाद 20,091 है। तो ये था आज का यूपी। पिछले 24 घंटे के सभी अहम खबरों को समेटे ये था हमारा स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।